श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप जो चाहें वो कर लें, उसका फल हजारों लाखों गुना प्राप्त होता है, और वो है फुलेरा दूज। पूज्य गुरु जी ने बताया कि मान लो कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर में हो गई है, शरीर लगातार गलता जा रहा है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, कोई डॉक्टर आपके रोग को, आपकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी हो गई है, या शुगर, बीपी, किडनी या अन्य कोई भी गंभीर रोग आपके शरीर में हो गया हो जो पूरे शरीर को निचोड़ दे रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये छोटा सा उपाय जो साल में सिर्फ एक बार करना होता है, अगर आप इस छोटे से उपाय को फुलेरा दूज के दिन कर लेते हैं तो हम व्यासपीठ से इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि आपकी वो गंभीर से गंभीर खतरनाक बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि फुलेरा दूज का जो महत्व है, इस दिन का जो आनंद है, इस दिन की जो महिमा है, वो हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में या आपके घर में किसी अन्य व्यक्ति या किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो गई हो, तो बस साल में एक दिन इस फुलेरा दूज के दिन ये उपाय जरूर कर लेना। इसके बाद हम आपको पूरा यकीन दिला सकते हैं कि आपका भी पत्र एक दिन इस व्यासपीठ के सामने जरूर रखा होगा। अब देखिए, इस फुलेरा दूज के दिन जो लोग बहुत बीमार हैं उनको एक खास उपाय करना है। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है, लेकिन आप ये जल तांबे के लोटे में नहीं लेंगे, आप स्टील में ले लें या फिर अन्य किसी धातु के पात्र में ले लें, लेकिन तांबे के लोटे में नहीं लेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और दोपहर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो सुबह कर लें, नहीं तो फिर दोपहर में कर लें। अब सबसे पहले आपने एक लोटा जल ले लिया, इस जल में आपको मिलाना है थोड़ा सा शहद, कुछ बूंदे शहद की आप इसी जल में डाल लेंगे। फिर इसी में आपको मिलाना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब दूध के लिए पूज्य गुरु जी पहले भी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि अगर आपने एक चम्मच या आधा चम्मच भी दूध जल में मिलाकर शिवलिंग में समर्पित किया है तो मेरे महादेव बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दूध आपको नहीं मिलाना है। आप लोग बस एक कोशिश करिएगा कि अगर गाय का दूध मिल जाए तो वो महादेव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर किसी कारणवश गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप अन्य किसी भी दूध से ये उपाय कर सकते हैं। अब आपने ये एक लोटा जल तैयार कर लिया जिसमें आपने थोड़ा सा दूध और कुछ बूंदें शहद की मिला ली हैं। ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि कोई बीमार व्यक्ति अगर ये उपाय नहीं कर पाए तो क्या हम उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं? तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर बीमार व्यक्ति किसी कारण ये उपाय नहीं कर पा रहा है तो आप उनका नाम बोलते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। उनका रोग, उनकी बीमारी का स्मरण करते हुए, महादेव के सामने बताते हुए उस बीमार व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा जल नंदीश्वर के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, साल भर में सिर्फ एक ही दिन आपको ऐसा मिलता है जिस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आपने ये मौका गंवाया तो फिर पूरे एक साल बाद ही आपको ऐसा मौका मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने लोटे से थोड़ा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर थोड़ा जल नंदीश्वर के ऊपर समर्पित करेंगे। नंदीश्वर के पैर में नहीं बल्कि नंदी महाराज के ऊपर ही समर्पित करना है। इसके बाद अभी आपको अपने पात्र में जल बचा कर रखना है, पूरा जल समर्पित नहीं करना है। शिवलिंग और नंदी महाराज में जल समर्पित करने के बाद बाबा से अपनी बीमारी, अपने रोग के लिए प्रार्थना करना है। उनसे बड़े ही भाव से निवेदन करना है कि बाबा, ये मेरी बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, मैंने बहुत प्रयास कर लिए हैं लेकिन मुझे आराम नहीं लग रहा है, अब आप ही कृपा करिए। ऐसी कुछ प्रार्थना करने के बाद अब जो लोटे में जल बचा है वो जल लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये जल आपको समर्पित कैसे करना है वो देखिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये जल आपको चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने हाथ में लेकर, अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में लेकर इसका सींचन करना है। जैसे हम लोग अपने घर के गमलों में या छोटे छोटे पौधों के लिए हाथ में जल लेकर उनको सींचते हैं, हाथ में जल डालकर हाथ को ऊपर नीचे हिलाते हुए फिर जल का सींचन करते हैं, वैसे ही आपको भी ये जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे सींचते हुए समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इस चमत्कारी उपाय को करने के बाद खत्म नहीं की जा सकती। बस आप लोग बाबा से और बेलपत्र के पेड़ के नीचे बड़े ही भाव से निवेदन करिएगा, प्रार्थना करिएगा, और मेरा महादेव चाहेगा तो आपकी वो गंभीर से गंभीर बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने इस फुलेरा दूज के दिन कर्जा चुकाने के लिए भी बहुत ही खास उपाय बताया। गुरु जी ने कहा कि कर्जा चुकाने के बहुत सारे प्रयास अगर आपने कर लिए हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं
तो आप भी इस फुलेरा दूज के दिन एक बार इस विशेष उपाय को ज़रूर करिएगा। क्योंकि अभी आपको वीडियो में ऊपर बताया गया था कि शिवलिंग में सबसे पहला धतूरा इसी फुलेरा दूज के दिन समर्पित किया गया था, इसलिए ये उपाय भी आपको धतूरा के साथ ही करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि कर्जा चुकाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है रुपयों की, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन उसे चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं होता है। इसलिए ये उपाय आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में ऐसे ऐसे नए रास्ते खोलेगा जिससे आपके पास धन आएगा और आपका कर्जा भी निश्चित ही उतर जाएगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक धतूरा। आप धतूरे को हल्दी में पूरा अच्छे से भिगो लेंगे, यानी किसी एक कटोरी में हल्दी लेकर उसमें धतूरे को डुबो देंगे और पूरी हल्दी उस धतूरे के चारों तरफ लगा देंगे। गुरु जी ने कहा कि आप लोग फुलेरा दूज के दिन ये उपाय सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी समय कर सकते हैं। रात से पहले आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं और दोपहर में भी। अब हल्दी लगा हुआ एक धतूरा आपने ले लिया, फिर ये धतूरा लेने के बाद आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बेलपत्र का पेड़ अगर आपके घर में लगा है तो आप उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन वो बेलपत्र छायादार होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक शिवलिंग का निर्माण करना है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बहुत से लोग डर जाते हैं कि वो लोग तो शिवलिंग नहीं बना पाते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिट्टी के छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बेलपत्र के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाने के बाद इसी के ऊपर आप वो हल्दी लगा हुआ धतूरा समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आप धतूरा समर्पित करें तो उस समय मन ही मन अपनी वो मनोकामना जरूर बोलें। जो भी समस्या आपके जीवन में कर्जा को लेकर चल रही है उसका स्मरण जरूर करिए। अब जिस पीसी हुई हल्दी में आपने धतूरा भिगोया था वो हल्दी आपके पास रखी होगी। उसी हल्दी की एक बिंदी आप अपने रुमाल में लगाकर अपने व्यापार या नौकरी में जाइए। गुरु जी ने कहा कि अगर आप व्यापारी हैं तो ये उपाय आपके व्यापार को दिन प्रतिदिन बड़ी ही तेजी से बढ़ाएगा, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में धन के नए नए रास्ते आपके लिए खोलेगा, जिससे आपके पास माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके ऊपर जितना भी कर्जा है उस कर्जे से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अब आप लोग अपने रुमाल में यह हल्दी की बिंदी तब तक लगा सकते हैं जब तक आपके साथ कर्जे की समस्या है। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो भी इस फुलेरा दूज के पावन मौके पर एक बहुत ही खास उपाय करें। गुरु जी ने कहा कि आपकी उम्र 28 साल हो गई है या 30 साल हो गई है या फिर 35 साल हो गई है, और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, माता पिता सुयोग्य वर या वधु ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं, सारे प्रयास कर लिए हों, तो आप इस फुलेरा दूज के दिन एक बहुत ही आसान सा उपाय करिएगा। देखिए, ये उपाय सिर्फ उसी लड़के या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। घर का कोई दूसरा सदस्य इस उपाय को नहीं कर सकता है, और ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब इस उपाय में आपको सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक धतूरा, दूसरा बेलपत्र और तीसरा समीपत्र। ये तीनों ही सामग्री किसी भी बड़े शिवालय के बाहर आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप एक बेलपत्र, एक शमीपत्र और एक धतूरा लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय पहुंचकर अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में ये तीनों सामग्री लेकर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे। माता अशोक सुंदरी वाला स्थान अगर आपको पता नहीं है तो आप सामने देख सकते हैं, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ से ये तीनों सामग्री एक साथ रख देना है। गुरु जी ने कहा कि पूरे साल में ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं जब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धतूरा समर्पित किया जाता है। फुलेरा दूज का दिन उन्हीं में से एक है, इसलिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस दिन ये तीनों सामग्री समर्पित करते हुए आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए, उसके बाद सब कुछ मेरे महादेव पर छोड़ दीजिए। मेरे बाबा बहुत ही जल्द आपकी वो मनोकामना पूरी कर देंगे और आपके लिए सुयोग्य वर या वधु की तलाश भी मेरे महादेव करके आपको दे देंगे। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।